सिस्टर हाँ क्या क्या होता था आपको? मेरा पहले बहुत चेस्ट पेन होता था। हाँ। सांस लेने में बहुत तकलीफ होता है। हाँ। दूसरी बेटा सांस ज़्यादा लेने से सांस लेने बेहोश होने ही होता है हमको। हाँ। अभी हम प्रे करके अभी बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ अभी प्रार्थना करने के बाद फिर से करेंगे। हालेलुया। कितना साल से? बहुत पहले से ही मेरा कितना साल होगा? बचपन से मेरा ये चेस्ट पेन हो रहा है। बचपन से चेस्ट पेन को यीशु ने अभी छुड़ा दिया। हालेलुया। इसका मतलब यीशु यस थोड़ा साइलेंट में दोनों हाथ ऊपर उठा के देखो सिस्टर हर दिन खड़ा कर सपना आ रहा है लाइफ में कुछ मृत्यु के आत्मा का पीछे लगा हुआ है नरक का आत्मा यस आपका जीवन बदलेगा आपका बच्चा अच्छा पोजीशन में जाएगा आपका करियर अच्छा होगा आपका लाइफ ठीक होगा नहीं हो सकता ईश्वर को कभी नहीं छोड़ सकता है परमेश्वर को दयालु है जो कन्फ्यूज कर रहा है ये गाना कोई प्रार्थना है उनको क्षमा कर प्रभु उनको दया कर परमेश्वर सैतान हमेशा हमको डरा रहा है
एक व्यक्ति को देख रहा हूं, एक मृत्यु की आत्मा, यस, एक डर का आत्मा उनको सता रहा है। मृत्यु की आत्मा, मैं मर जाएगा, मैं मर जाएगा, मैं मर जाएगा बोल के। यस, जब भी रात को सो रहा है, डर डर के सो रहा है, कहीं भी जाता है वो डर डर के जी रहा है, डर का आत्मा आपको सता रहा है। एक व्यक्ति को मैं देख रहा हूं, आप जिंदगी सब कुछ बर्बाद हो गया है, यस, लेकिन यीशु मसीह मुझे बोल रहा है वो आपको बचाना चाहता है। यानी कोई भाई है, मैं देख रहा हूं, यस, हालेलुया, आपका नाम एम से शुरुआत होता है। बोल रहा था शिखर, लास्ट टाइम आपका जीवन में बड़ा एक दुर्घटना हो गया, लेकिन गॉड ने आपको बचाया है। यस, वो कि आज भी आप पाप से जीना, क्या आप भूल गए यीशु के प्यार को? प्रभु दे कि जो लोग खड़ा है, एक सिस्टर को मैं देख रहा हूं, आपका चेस्ट का प्रॉब्लम है, सांस लेने में प्रॉब्लम। यस, जब भी आप सांस लेता है आपका चेस्ट में दर्द होता है। जिसका चेस्ट का बीमार है, दर्द है, वो आंख खोल के आप स्टेज में आ जाओ। वो रामा का चेस्ट का बीमारी को गॉड अभी चुकाई दे रहा है, हील कराएगा आपको। अगर आपके अंदर अभी दर्द है तो यीशु पूरा गायब कर रहा है। रिसीव करो हीलिंग को, हीलिंग को रिसीव करो। सिस्टर, अपना चेस्ट में दाहिने हाथ को रखो। ओ गॉड आपके हाथ के ऊपर में हाथ रखने जा रहा है। अपना चेस्ट में हाथ रखो, रखो 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 रखो। सैतान तू हार चुका है, तू हार चुका है, तू हार चुका है, तू हार चुका है। ये पेन हीलिंग हो रहा है, छुटकारा पा रहा है, छुटकारा पा रहा है। गॉड यू आर द हीलर लॉर्ड। तेरे नाम से मैं चंगाई के लिए घोषणा कर रहा हूं प्रभु, तेरे नाम से मैं चंगाई के लिए घोषणा कर रहा हूं, तेरे नाम से मैं घोषणा कर रहा हूं प्रभु। तू छूना, टच इन द नेम ऑफ जीसस, टच इन द नेम ऑफ जीसस, टच इन द नेम ऑफ जीसस। धन्यवाद परमेश्वर, सब बोलिए धन्यवाद, जोर से बोले धन्यवाद, दोनों हाथ लेके बोले हालेलुया, आमीन। आप लोग चेस्ट प्रॉब्लम था, इधर देखिए सर, अभी आप सांस लेके देखो भाई को, हाँ, क्या क्या होता था? मेरा पहले बहुत चेस्ट पेन होता था, हाँ। सांस लेने में बहुत तकलीफ होता है। हाँ। दूसरी बेटा सांस ज्यादा लेने से सांस लेने बेहोश होने ही होते हैं हमको। हाँ। अभी हम प्रे करते हैं, अभी बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, हम प्रार्थना करने के बाद फिर से करेंगे, हालेलुया। कितना साल से? बहुत पहले से मेरा, कितना साल होगा? बचपन से मेरा ये चेस्ट पेन हो रहा है। बचपन से चेस्ट पेन को यीशु ने अभी छुड़ा दिया, हालेलुया। इसका मतलब यीशु कल दर्द दे रहा था, आज आने का समय दर्द था नहीं था। आप विश्वास करो, आपका ये दर्द वापस नहीं आएगा। सुनो, किसी का शरीर में ऐसा, हाँ, अभी जब आया था दर्द था, आने का समय, हाँ, अभी प्रार्थना करने के बाद क्या होगा? पहले मुझे सच बोल रहे, सच बोल रहे हैं। अगर आप ध्यान से सुनोगे तो मैं जो बहुत जल्दी ही खत्म कर दूंगा। आमीन। जॉन चैप्टर 3 वर्स 16 और 17 हम लोग देखेंगे। थोड़ा पहले जो हमने देखा, यस, जो वो लोग ड्रामा करके दिखाया, रियली वो क्या था? ये परमेश्वर का प्यार है, ये आपके लिए और मेरे लिए है। परमेश्वर कहता है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार रखा, अपना एक लौता पुत्र दे दिया है, और जो कोई यीशु को विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा, परंतु आनंद जीवन मिलेगा। बढ़िया हिंदी वाला आवाज जो ना बॉक्स से बाहर नहीं जाए। हालेलुया। बढ़िया, तो हिंदी वाला तब उसके कुछ चेलों ने आपस में माइक एक जो कर रहा है। देखिए, मैं अभी भी परमेश्वर स्थिति को यहाँ मैं फील कर रहा हूँ। तब उसके कुछ चेलों ने आपस में कहा, जब 360
परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया। सुनिए ध्यान से, अभी हम लोग जस्ट एक स्किट देख रहा था, एक ड्रामा देख रहा था, तो हम फील कर रहा था परमेश्वर का प्यार कितना गहराई है। Praise the Lord। अगर वही यीशु को अगर हमारा दिल में लेके हमारे साथ घूमेगा तो हर समय परमेश्वर का प्यार को हम महसूस करेंगे। हालेलुया। मैं देख रहा था जब ये यहाँ में यीशु को क्रूस पर चढ़ा रहा था, यहाँ गिर रहा था, Praise the Lord। मैं देख रहा था यहाँ में पवित्र आत्मा कबूतर जैसे यहाँ में उतर रहा था। हालेलुया। जस्ट ये ड्रामा इतना परमेश्वर का सामर्थ है, वही यीशु को अगर आप और हम दिल में लेके घूमेंगे, याद करो कितना पावरफुल आप और हम हो जाएंगे। और ये उपस्थिति अभी भी यहाँ है। मैं जस्ट वीडियो कैमरा जब ले रहा था, मैं लोगों को नहीं देख रहा था, मैं होली स्पिरिट को देख रहा था। हालेलुया। परमेश्वर का प्रेम को महसूस कर रहा था। यस, कैसा है परमेश्वर का प्यार। वो इंसान नहीं है प्रियो, वो आपको धोखा नहीं दे सकता है। और इसलिए आपका मां का पेट से उसने आपको संभाला है। आप जन्म होने से पहले आपका मां का पेट में ही परमेश्वर आपका अभिषेक किया है कि एक दिन आप गॉड का बनोगे। इसीलिए प्रभु ने अभी तक आपको जिलाया। प्रेज़ द लॉर्ड। पढ़िए, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार रखा, हाँ, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे, जो कोई यीशु के ऊपर विश्वास करे, वे नाश ना हो, वो नाश नहीं होगा, परंतु अनंत जीवन पाए। वो इटर्नल लाइफ मिलेगा। आमीन। कितने लोग यीशु को विश्वास करता है? जोर से, कितने लोग आप विश्वास करता है? आपके लिए गुड न्यूज है। थोड़े जरूर, आप कभी नाश नहीं होगा, आप इटर्नल लाइफ आपको मिलेगा। जानता है परमेश्वर का लास्ट जो प्यार है, गॉड का जो लास्ट फाइनल जो लव है, वो यीशु मसीह था। वो उनको दे दिया है। हालेलुया। और वो आपको ज्ञान देगा। जरूर, रुपया, पैसा, धन दौलत, नाम, शोहरत, ये इसे मांगने का जरूरत नहीं है प्रियो। जरूर, बाइबल कहता है तुम स्वर्ग राज को ढूंढोगे, वो सब सारा चीज तुम्हारा पीछे आएगा। उसने यीशु को दे दिया हमारा लिए। हम यीशु के द्वारा बच सकता है, हम यीशु के द्वारा स्वर्ग जा सकता है। बाइबल में यीशु ने कहा, मैं ही तो मार्ग और सच्चाई जीवन हूं। मेरे बिना कोई भी पिता का पास नहीं जा सकता है। यीशु ने कहा, स्वर्ग के नीचे और धरती के बीच में और कोई दूसरा नाम नहीं है जिसके द्वारा तुमको उद्धार मिलेगा। एकमात्र नाम है, उस नाम का है यीशु मसीह, जिसके द्वारा लोग पापों से उद्धार पा सकता है। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। यीशु ही है। यीशु ने कहा, आई एम द अल्फा एंड ओमेगा। यस, मैं शुरू और अंत हूं, मुझसे पहले ना कोई था और मुझसे मेरे बाद ना कोई होगा। परमेश्वर ने यीशु को दे दिया है। अगर यीशु आपके जीवन में आएगा, आप जो भी कुछ करने जा रहा है, आप एंडिंग भी कर सकोगे। बाइबल में लिखा है कि धर्मी लोगों को पृथ्वी में ही फल मिलता है। बाइबल में लिखा है धर्मी लोग प्रार्थना करता है और परमेश्वर सुनता है। धर्मी लोग आंसू बहाएगा और परमेश्वर उनका आंसू को देखता है। कौन है धर्मी? जितने लोग यीशु को विश्वास किया है, बाइबल कहता है वो धर्मी लोग है। क्या आप विश्वास करता है? विश्वास करता है? आप धर्मी है, आपको बचाया जाएगा, आपका प्रार्थना सुना जाएगा, आपका जीवन बदला जाएगा। ताली बजा के सब मिलकर परमेश्वर का धन्यवाद बोलो। आज यहाँ में जितने लोग इस चर्च में है, जितने लोग यीशु को विश्वास किया है, आपके लिए गुड न्यूज है, आप नाश नहीं होगा। शैतान आपको नाश नहीं कर सकता है।
क्योंकि आपने यीशु को ग्रहण किया है, यीशु मसीह को विश्वास किया है, आपको इटर्नल लाइफ मिलने वाला है। इस दुनिया में भी खुशी मिलेगा आपको, मरने के बाद भी आप स्वर्ग जाओगे 100%। आमीन। सिंपल है वो, आपने यीशु को विश्वास करके आप स्वर्ग जा सकता है। और आगे 17। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा परमेश्वर ने जगत में अपना पुत्र को इसीलिए नहीं भेजा है कि जगत पर दंड की आज्ञा दे। दंड किया गया। दंड का मतलब मालूम है? यीशु मसीह धरती पे लोगों को पनिशमेंट देने नहीं आया, वो कर्ज देने नहीं आया। कुछ लोग कहता है ना, प्रभु तुम्हें कर्ज देगा, प्रभु तुम्हें पनिशमेंट देगा, हाँ तुम ऐसा करोगे तो ऐसा होगा। नहीं प्रियो, ये गलत शिक्षा है। गॉड पनिशमेंट नहीं देता है। गॉड का एक ही फाइनल पनिशमेंट होगा, उसका नाम है नरक। और जरूर जब तक आप बॉडी में हैं तब तक परमेश्वर का प्यार आपके ऊपर बना रहेगा। जिस दिन आप मन फिराओगे उसी दिन गॉड का प्यार आएगा। क्या लिखा है? यीशु मसीह को दुनिया में इसलिए नहीं भेजा है ताकि वो जगत को दोषी ठहराए या दंड दे। दंड का मतलब मालूम है? पनिशमेंट, कर्ज। हेलो, अगर यीशु आपको पनिशमेंट देना था तो अभी हम लोग जो देखा है वो कभी मार नहीं खाना था। अगर वो आपको कर्ज देना था तो कभी भी दुख नहीं उठाना था। क्या लिखा है? वो पनिशमेंट देने नहीं आया। यस, वो कर्ज देने नहीं आया। वो तो दयालु परमेश्वर है, वो आपको बचाने के लिए आया है, वो आपका जीवन देने के लिए आया। बड़े और ये सच्चाई है। आपको पता है परमेश्वर ने आदम और हवा को कहता था 99 फ्रूट है, तुम खाओ, एक तुम मत खाओ। जब वो फल तुम खाओगे तो तुम नीचे ही मर जाओगे। हेलो, परमेश्वर ने कर्ज नहीं दिया था शुरुआत में। वो प्रभु का बात नहीं मानने के कारण, वो फल खाने के कारण वो नंगाई को मालूम हो गया है। वो फल खाने के कारण वो डर को मालूम हो गया है। वो फल को खाने के कारण शर्म को मालूम हो गया है। उससे पहले उसको मालूम नहीं था लिखता क्या है, उसको मालूम नहीं था डर क्या है, उसको मालूम नहीं था क्या होता है यह शर्म क्या है। बहुत जब बुराई उसका रग में आ गया, जब बुराई उसका ब्लड में आ गया, तब उसको पता चला कि मैं नंगा हूं। हेलो, बाइबल कहता है जो पाप करता है पाप का फल मृत्यु है। पाप का फल जोर से बोलो, पाप का फल मृत्यु है। इसका मतलब अगर आप पाप करोगे तो आपको नीचे ही मरना पड़ेगा। हमारा बच्चा को हम बोलेंगे तुम बारिश में मत भीगो बेटा, बेटी तुम बारिश में मत भीगो, बारिश में भीगोगे तो तुम्हें सर्दी बुखार लगेगा, तुमको बीमार होगा। मत घूमो बारिश में। अगर वो बच्चा बारिश में नहीं और लोग भी घूम रहा है, बाकी लोग भी बारिश में भीग रहा है, पापा मैं भी भीगूंगा, मुझे भी कुछ नहीं होगा। वो बारिश में भीगने के बाद अगर रात को बीमार हो गया, रात को बुखार आ गया, वो क्या पिताजी को दोषी ठहर सकेगा? नहीं। जोर से बोलो, सकेगा? नहीं। वो बोल सकेगा पिताजी आपका वजह से मेरा बीमार हो गया? बोल सकेगा? नहीं। अगर ऐसा कोई बच्चा बोला भी है तो वो एक नंबर बुद्धू किस्म का बच्चा होगा। बड़े जरूर, क्योंकि उसने बारिश में भीगा है इसलिए बुखार आया है। हालेलुया, है ना? उसने गलती किया है इसीलिए वो सजा करना पड़ रहा है। हेलो, क्या पिताजी उसको पनिशमेंट दिया है क्या? नहीं। हमारा परमेश्वर दयालु परमेश्वर है, वो आपको कर्ज नहीं, वो आपसे प्यार करता है। पाप कर रहा है, जो बुराई आपने कर रहा है, जो बुराई आपको तड़पा रहा है इन दिनों में, झूठ बोल रहा है आपको शैतान कि तुम कभी अच्छा नहीं होगा, गॉड तुम्हारा प्रार्थना नहीं सुनेगा, तुम आगे नहीं बढ़ सकता है, तुम्हारा कोई नहीं है, तुम सबसे पीछे होगा, तुम महापापी है। शैतान आपको झूठ बोल रहा है। आपको बचाने के लिए तो यीशु मसीह आज पृथ्वी में आया है। बोलो जरूर। आपका पाप ने आपको तकलीफ दे रहा है, आपका पाप ने आपको तड़पा रहा है,
क्योंकि बाइबल लिखता है, आइए थोड़ा सा हम देखता है रोमन चैप्टर में, रोमन चैप्टर 3 वर्स 23। यस 6:23, रोमन 6:23 और 3:23 भी है। 6:23 को पढ़ो। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। अगर जो व्यक्ति दाव से हेलो काट नहीं सकते, दाव को खेलेगा तो उसका हाथ कटेगा। मैं बहुत बड़े बड़े लोगों को देखता हूं, बच्चा को बोलता है बेटा ब्लेड से मत खेलो नहीं तो उंगली कट जाएगा, बेटा दाव से मत खेलो तो हाथ में घाव हो जाएगा। जो बच्चा नहीं मानता है उसका हाथ काटता है। Praise the Lord। जो बच्चा नहीं मानता है उसको चोट मिलता है। ये नहीं कि बाप ने उसको चोट दिया है, बाप तो पहले से बोला है कि तुम उसको मत खेलो। Praise the Lord। ठीक इसी तरह हमारा परमेश्वर भी दयालु परमेश्वर है, वो शुरू से बता दिया है अच्छा क्या है और बुराई क्या है। अगर आप और हम अच्छाई को ग्रहण करेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो बुराई आपका और हमारा जीवन में कभी नहीं आ सकता है, क्योंकि यीशु मसीह बचाने के लिए आया। Praise the Lord। Praise the Lord। हालेलुया। इस वचन में क्या लिखा है? पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। आज का डेट में जो लोग सिगरेट पीता है, सिगरेट का ऊपर में क्लियर से पिक्चर दे दिया है, अगर तुम सिगरेट पियोगे तो तुम्हें कैंसर होगा। जो पढ़ाई लिखाई नहीं है उनको समझने के लिए उसके ऊपर में फोटो भी डाल दिया। लेकिन आप जानते हैं लोग सिगरेट का पैकेट को देखकर हंस कर ये क्या है बोल के पी के हंसता है। हेलो ऑलरेडी उसका ऊपर में लिख के रखा है कि ये आपको मार देगा, ये आपको बर्बाद कर देगा। लेकिन कुछ लोगों को मैंने देखा है सिगरेट पिएगा, वो देख रहा है पैकेट, हंस के खा रहा है। अंत में जब लास्ट टाइम उसको सीरियस हो जाएगा, डॉक्टर सरेंडर करता है, अंत में वो प्रेयर सेंटर ढूंढता है। हेलो लास्ट में पछता के फायदा नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये पाप किसी का बाप को भी नहीं छोड़ता है। हालेलुया। पाप को अगर आप छेड़ोगे तो आपको मार देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आप पाप को छोड़ भी नहीं तो आपको इटर्नल लाइफ मिलेगा। वो इटर्नल लाइफ यीशु से मिलेगा। आपको समझ में आता है? कितने लोग समझ में आए? मैं कल भी बताया था, जैसे लगा जब आपको समझ रहा है ये वचन मैं आपको बोल रहा हूं तो आप ताली बजा सकता है। एक्स्ट्रा रिक्वेस्ट करने मत हो। मैं बताया था कल, आज दिन में भी बताया था, ताली क्यों बजाता है? हमारा दिल में यीशु है, इसीलिए जब हम सुनता है एक्शन में हमारा हाथ में आ जाता है। आमीन। जब आपको लगता है ये वचन आपके लिए है तो जरूर ताली बजाना। अगर आपको लगता है कि पड़ोसी के लिए तो मत बजाना। हालेलुया। और हमको एक्स्ट्रा बोलने मत दो, एक्स्ट्रा रिक्वेस्ट करने मत दो। हमारा चर्च में पहले ऐसा था, आपका यहाँ में बच्चा का खिलौना होता है ना, गाड़ी पुतला होता है ना, बंदर का पुतला, जब चाबी घुमाता है तो ठीक से ताली बजाता है। नहीं वन बजाओगे नहीं बोला, सुनो ध्यान से। जब बंदर का पुतला में जब चाबी घुमाएगा थोड़ा देर हो जाएगा और थोड़ा देर आगे जाके फिर उठ जाएगा, फिर चाबी मारेगा, फिर जाएगा। आप कोई पुतला नहीं है, हमको यहां से चाबी घुमाने मत दो, अपने आप बजाओ यार। एक अभी भी नहीं बजाएगा। कहां से पुतला लोग सामने आ गया? मैंने क्या बताया था, ये ताली भी एक ऑफरिंग है। क्या ये ताली ऐसा नहीं होगा तो हम यहाँ में 3 दिन मैसेज देगा, लास्ट में देखेगा मेरा जो बेटा है मैं कभी कभी उसको पुतला लेके आएगा, थोड़ा समय ठीक से खेलेगा, चाबी लगाएगा मरेगा, चाबी लगाएगा भागेगा। आधा घंटा 1 घंटा के बाद उस खिलौना को देखता हूं, अंत में नाला में गिर के बैठता है, किचन में गिर के बैठता है। अगर आप खिलौना जैसा होगा
ये मीटिंग होने के बाद भी आप वही आदत में रहेगा जो पहले से पाप कर रहा है। अगर आप सोचता है कि मेरा लाइफ खिलौना नहीं है, मैं कोई पुतला नहीं हूं, मैं जीवित ईश्वर का मंदिर हूं, मैं जीवित ईश्वर का बेटा और बेटी हूं, तो आज दिल समझाना है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों बोलने से हम खिलौना नहीं है प्रियो, हमें ना तो शैतान हिला सकता है ना तो कोई इंसान हिला सकता है। आमीन बोलो जोर से। हम परमेश्वर का बच्चा है। मैं देखता हूँ यहाँ में आज दिन में भी देख रहा था, मेरा मैसेज छोड़ के इस तरह चाबी घुमाना पड़ता है, ताली बजाओ होने से बजाता है। हालेलुया। मैं केरला में देखा, एक जगह में मैंने जब प्रचार कर रहा था, लोगों को देखा ओ जब वचन सुनता है इतना आनंद के साथ। और यहाँ के लोग जैसा नहीं है, केरला के लोग मेरा पेट कुछ भी नहीं है, उल्लू का पेट यहां तक आता है, जब लोग हंसता है तो पेट भी हंसता है। हालेलुया। जब लोग चलता है तो पेट भी चलता है, मोटा मोटा है। और जब ये वचन सुनता है ऐसा चिल्लाता है, ऐसा रिसीव करता है, क्योंकि बाइबल में लिखा जो मैं बोल रहा हूं अगर आप रिसीव करोगे तो आपका जीवन में हो जाएगा। आप जानते हैं वचन बोलने का मतलब क्या है? मैं यहाँ पे बीज डाल रहा हूं। हालेलुया। मैं मेरा जो मैसेज है परफेक्ट एवेंजलिस्ट हूं, वो गॉड का दिया हुआ गिफ्ट है। आमीन। और पर्सनल में जो दुनिया से दिया हुआ मैं एक रेवरेंड हूं, मैं एक पास्टर हूं। समझ में आया? पास्टर का सर्टिफिकेट मुझे दुनिया से मिला है, रेवरेंड का सर्टिफिकेट मुझे दुनिया से मिला है, लेकिन प्रोफेटिक एवेंजलिस्ट जो सर्टिफिकेट है वो मुझे पवित्र आत्मा से मिला है। ये मुझे गॉड से मिला है। हमारा चर्च में यहाँ में बहुत लोग कोई नहीं आज दिन में भी आया, हम लोग का चर्च में हर डेनिमिनेशन का लोग है। क्या बोला मैं? हर डेनिमिनेशन का लोग है। अगर मैंने बोला कि आने वाला हफ्तों में आपको नौकरी मिलेगा, वहां में आने वाला यूथ लोग यस मुझे मिलेगा सोचने के साथ साथ उसको नौकरी मिल जाता है। अगर मैं किसी को बोला आपको बच्चा नहीं है, आप मैंने प्रार्थना करेगा आपको प्रभु बच्चा मिल रहा है, जो रिसीव करता है उसको बच्चा मिल जाता है। क्यों मिलता है? मैं देने वाला नहीं हूं, आज दिन में भी बताया, क्योंकि मैं जो वर्ड बोल रहा हूं उस वचन में जीवन है। वो वचन सब कुछ आपको देगा। जब आपको लगता है ये वचन मेरे लिए है तो जरूर ताली बजाना। हालेलुया, जरूर ताली बजाना, क्योंकि ये ताली भी एक ऑफरिंग है। हालेलुया, दोनों हाथ हिला के बोलो हालेलुया। मैं आपको यहाँ में बीज बोल रहा हूँ और मैं विश्वास करता हूँ। मैं क्यों आपको इतना प्रेशर दे रहा हूँ? आप जानता है कि जो खेती करता है वो मालूम होता है उसका बीज कहाँ गिर रहा है। यीशु मसीह लूक चैप्टर में लिखा है, यीशु जब आता था लोग आनंद के साथ स्वागत करता था, वेलकम करता था। यस यस यस, वो यीशु जब बात करता था लोग खुशी के साथ उसका वचन को रिसीव करता था। वो खुशी आपने थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा है। मैं इसलिए चाहता हूं वो खुशी आपके अंदर आना चाहिए, तो वो वचन आपका जीवन में काम करना शुरू हो जाएगा। वो काम आपका जीवन में हो जाएगा। इसलिए जब वचन सुनता है आनंद के साथ सुनो। आमीन। मैं दिन में भी देखा कुछ लोग पीछे में बैठ के पूरा चेयर में बैठ के सोता है। लास्ट में क्या बोला था? एक औरत था, जब लॉर्ड सुपर आ रहा था, प्रभु भोज देने जा रहा था, औरत जो सो रहा था किनारे में, तो पास्टर ने यहां से प्रचार करके बोला तुम लोग का सामने में प्रभु का भोज आएगा, यीशु का मीट आएगा, तब खाना। कुछ तो नहीं सुना, जब यीशु का मीट बोला आंख भूख आती नहीं, सब आती नहीं, भूख आती नहीं, चेतन सब आती नहीं, बाकी समय पूरा सो रहा है। जब आदिम का बारे में याद आया, हाँ सब आती नहीं।
मिथुन का मीट है क्या बोलता है? ऐसा मत करो। यहां में क्या आपको सोने का जगह नहीं है? घर में नहीं सोता है? कुछ लोग आदत है चर्च में आके बैठ के ही सो जाता है। मैंने एक जगह में मैंने देखा है, आएगा कोना में बैठेगा आराम से, और कुछ उनको बहुत चालू है, ऐसा दिखता है ना आंख खोल के, लगता है कि हमको देख रहा होगा, हमको देख देख के दूसरा का हो जाता है। सुना ध्यान से, और एक बात बोल के मैं आगे बढ़ूंगा। एक जगह में ऐसा ही मीटिंग हो रहा था, एक आमापुरी आया, पीछे में बैठ रहा था, और पास्टर जब प्रचार कर रहा था, जब से वो औरत आया, पास्टर को देखने के साथ साथ वो रोने लगा है, पीछे में बैठ के ठीक से रो रहा है। पास्टर यहां से 2 घंटा प्रचार किया, डिलीवरेंस किया, प्रार्थना किया, लेकिन ये मां जो है रोना बंद नहीं करता है। रोना बंद नहीं कर रहा है। तो पास्टर ने सोचा उसको बहुत दुख होता होगा, बहुत तकलीफ होता होगा। वो सामने जाके बोला, अम्मा क्या हो गया? जब से मैंने देखा आपको रो रहा है, क्या आपको बहुत तकलीफ है? उसने क्या जवाब दिया मालूम? बेटा क्या बोलेगा? क्योंकि पास्टर का जो दाढ़ी था थोड़ा लंबा लंबा था, सफेद हो गया था। समझ में आया? मेरा दाढ़ी तो चुना सा है ना, उसका दाढ़ी लंबा था। वो बोला, बेटा मैं क्या बोलूं, 1 हफ्ता हो गया, मेरा घर में एक बकरी था, उसका दाढ़ी आपका जैसा था, और मैंने जब से आपको देखा बकरी को याद आ गया मेरा। कहां मिलेगा होगा मेरा बकरी? और पास्टर को वो बकरी देख रहा था। आज भी ऐसा लोग बहुत होता है, शरीर तो यहां है, हमको कुछ कुछ मत देखो फिर। हालेलुया, दोनों हाथ लगा, आपका मन इधर होना चाहिए। आमीन। अभी मैं मैसेज में वापस आता हूं, आगे मैं जल्दी खत्म करेगा। मैं क्या बोला? जो पाप करता है उसका फल क्या है? मृत्यु है। क्या पाप पास्टर का सामने करने से मृत्यु है और चुप के करने से बिना मृत्यु है? ऐसा है? नहीं। कुछ लोग बोलते हैं पास्टर का सामने नहीं करने से हो गया ना, चुप के कर सकता है। इसलिए बहुत सारा विश्वासी लोग चुप चुप के करता है, उसको पता नहीं है चुप चुप के करने से करने का मजा तो आएगा। हालेलुया। बोलते ना चुप चुप के करने से करने का मजा आएगा। समझ में आया? कुछ लोग बोलते हैं दुनिया में जीना है तो थोड़ा सा पाप करना है ना, पूरा सा चेंज कहां से होगा? चला ईमानदार होता। हेलो, आप बताओ पाप छोटा और बड़ा होता है? मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं आपसे, पाप का मतलब क्या है? दारू पीना पाप है, सिगरेट पीना पाप है, पाप है ना? ये पाप का अर्थ क्या है? पाप का मतलब क्या है? ठीक से देख रहे हो? पाप का अर्थ क्या है? दारू पीना पाप है, सिगरेट पीना पाप है, झूठ बोलना पाप है, व्यभिचार करना पाप है। क्या है पाप? सब देख रहा है, नहीं देख रहा। क्या है पाप? आप भी दूसरों को बताया होगा, वो तो पाप है। क्या है पाप? क्या चीज है? बोले ना, पाप का मतलब क्या है? जीसू नाम क्या बोला? जो जीसू का बात नहीं मानता है वो सबसे बड़ा पाप है। मैं इससे भी बोल रहा हूं। हेलो, समझ में आया?
का बात नहीं मानना थोड़ा पाप नहीं है, वो सबसे बड़ा पाप है। यानी कोई है ऐसा पाप नहीं करने वाला, जो नहीं है वो हम खाओ, समझ गए? ये क्या हो गया? Praise the Lord. है इधर पहले बोलते ये मत करो पाप है, ये मत करो पाप है, ये मत करो पाप है, चलो सब पाप है। लेकिन पाप क्या है? जैसा भी हमारा आने बोला, पाप का अर्थ है बाइबल के बात नहीं मानना सबसे बड़ा पाप है। अगर आप ऐसा पाप करते रहोगे तो एक दिन आपको मरना ही पड़ेगा। वो कौन मारेगा? प्रभु यीशु मारेगा? वो आपको पनिशमेंट देगा? यीशु कर्ज देगा? नहीं, ऐसा गलत फहमी मत रहना। और तो मैं आपको एक प्रूफ दिखाना चाहता हूं। यीशु मसीह क्रूस पर था ना? था? एक साइड में एक चोर और दूसरे में और एक चोर था ना? एक साइड का चोर ने बोला तू अगर परमेश्वर है तो खुद भी बचा और हमको भी बचा, बोला ना? उसको ब्लेम किया ना, प्रचार किया ना? और एक ने बोला हे प्रभु आपको गलती नहीं किया फिर भी सजा काट रहा है, मैं तो गलती किया, मुझे स्वर्ग में जाके आप मुझे याद करना। जिसने बोला स्वर्ग में याद करना, यीशु उसके ऊपर में ध्यान दिया और बोला तुम अभी मेरे साथ स्वर्ग में होगा। बोला ना तुम अभी मेरे साथ स्वर्ग में होगा। लेकिन एक जो साइड में कंप्लेन मार रहा था, ब्लेम कर रहा था, तुम अगर ईश्वर में खुद भी बचो ना, हमको भी बचाओ ना, बोल रहा था ना? लेकिन यीशु का नजर उसमें नहीं था प्रियो। वो टॉर्चर करने के साथ साथ कुछ कौवा आ गया, आया ना कौवा? और वो कौवा आकर उस व्यक्ति को आंख को नोच नोच के खा रहा था। क्या यीशु उसको मोड़ के दिखा था? क्योंकि उसने गुनाह किया है। आप पाप करोगे तो पाप आपको नोच नोच के मार देगा। तो अगर आप प्रभु की बात मानोगे तो इटर्नल लाइफ आपको मिलेगा, इटर्नल लाइफ मिलेगा आपको। ऐसा लिखा है वचन में, हालेलुया। जो पाप करता है पाप का फल मृत्यु होगा। बीमार पाप से होता है, कर्स यस पाप से होता है। आज मेडिकल में जाके देखो, सबसे ज्यादा बीमारी क्रिश्चियन लोग होगा। आप प्रेयर सेंटर में जाके देखो, सबसे ज्यादा बीमारी क्रिश्चियन लोग होगा। हालेलुया। लेकिन हमारा बाइबल में लिखा है जो कोई प्रभु का बात को मानता है वो हेल्दी लाइफ जिएगा, अच्छा शरीर मिलता है। जो प्रभु का बात को मानेगा उसको लॉन्ग लाइफ मिलता है। इसका मतलब पाप इंसान का उम्र को कम कर देता है, पाप इंसान को शॉर्ट लाइफ करा देता है। कुछ लोग फास्टिंग करता है लॉन्ग लाइफ के लिए। सुनो, फास्टिंग करके भी क्या फायदा है? जब तुम्हारा प्रभु ही तुमको लॉन्ग लाइफ नहीं देगा तो तुम लॉन्ग लाइफ के फास्टिंग देख के भी फायदा नहीं है। फास्टिंग में ही आप प्रभु का बात मानो, आपको बहुत लॉन्ग लाइफ देगा। हालेलुया। और इसमें वचन है, अगर आप वचन मानोगे तो आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, चंगाई रहेगा। यस, मन शांति होगा, शरीर शांति होगा, माइंड भी शांति होगा, अच्छा जिंदगी आप जियोगे। पाप करते रहोगे कभी भी आप शांति से नहीं जियोगे। हेलो, कैन ने जब एबेल को मार दिया था, वो मारने के बाद कैन खुशी था? जोर से बोलो, खुशी था? परमेश्वर पूछता है कैन एबेल कहां है? कैन का जवाब कैसा था मालूम? हमको पता नहीं। कैसा जवाब था? हमको पता नहीं। कैन एबेल कहां है? मालूम नहीं हमको। उसका बोली मीठा नहीं था, जहर निकल रहा था। फिर पूछता है कैन एबेल कहां है? आप उससे देख सकता है कैन ने एबेल को मारने के बाद कैन शांति से नहीं जिया है। हेलो, अभिशाप ही अभिशाप आया, श्राप ही श्राप आया, कर्स ही कर्स आया। हेलो,
इससे हम पता चलता है जो व्यक्ति पाप करते रहेगा वो कभी भी शांति से नहीं जी सकता है। जो व्यक्ति यीशु का बात मानेगा उसको इटर्नल लाइफ मिलेगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और ये सच्चाई है। अभी आप चुप के करो या सामने करो, यह आपका मर्जी है। आमीन बोलो जोर से। अगर आपको अनंत जीवन चाहिए तो आप पाप से बच के रहना। पाप ऐसा एक चीज है वो आपको मार देगा। पाप ऐसा एक चीज है आपको नस नस के खा देगा। पाप ऐसा वाला चीज है जो आपका परिवार को बर्बाद कर देगा। पाप ऐसा वाला चीज है आपको उम्र को शॉर्ट कर देगा। आपको पता है बाइबल में एक राजा था जिसका नाम हिजकिय्याह है। वो उसका मन में एक घमंड था। जानता वो घमंड क्या है? मैं यीशु को जानता हूं, मैं प्रभु को मालूम हो गया, ईश्वर का आइडिया मुझे आ गया है, किसी का बात नहीं सुनता था, वो मर्जी से जीता था। उसको बोलते आत्मिक घमंड। क्या घमंड है वो? आत्मिक घमंड। हिजकिय्याह राजा का अंदर में वो घमंड आ गया, मैं ही सब कुछ जानता हूं, किसी का नहीं सुनेगा मैं। उसके घर में प्रभुदास आया और बोला तुम्हें रिपेंट करने का है, तुम्हें परमेश्वर ऐसा बोल रहा है। नहीं, मैं किसी का नहीं सुनेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। जब वो राजा का पोस्ट में आ गया वो अपना खुशी मर्जी से वो अपने जीवन को जी रहा था। अचानक एक दिन सुबह सुबह हम एक पास्टर आया आइजिया, वो आकर कहा हिजकिय्याह परमेश्वर ने मुझे बोला तेरा उम्र खत्म हो गया है, तू मर जाएगा क्योंकि तुझे मरने वाला बीमार लग गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। हिजकिय्याह ने बोला क्या दूसरा उपाय नहीं है? नहीं, कोई दूसरा उपाय नहीं, क्योंकि तूने पाप किया है इसलिए तुझे मरना ही होगा। मैं सोना दे देगा, चांदी देगा, क्या मुझे हीलिंग नहीं मिलेगा? नहीं हिजकिय्याह, तूने घमंड किया है, तू परमेश्वर का अगेंस्ट में पाप किया है, इसीलिए तेरे जीवन में श्राप आ गया है, तुझे मरना ही पड़ेगा। और बोल के हिजकिय्याह चला गया। तो वो राजा, उसको मालूम था उसको छोटा से पालने वाला परमेश्वर है, उसको राजा का पोस्ट में लाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया बोलो जोर से। बाइबल कहता है उसका घमंड को तोड़ दिया और घुटना में आकर अपना रूम में जाके यस दीवार के तरफ अपना मुंह को रख के वो रो रो के प्रार्थना करने लगा, प्रभु मैं इतना जल्दी मरने मन नहीं है प्रभु, मैं जीना चाहता हूं, मैं आपको लोगों के लिए जीना चाहता हूं, आपके लिए जीना चाहता हूं, प्रभु तू मुझे दया कर। यस मैंने पाप किया लेकिन आज के बाद मैं पाप नहीं करूंगा। जब सुबह से लेकर शाम तक वो रो रहा था, हिजकिय्याह घर पहुंचते ही आइजिया घर पहुंचते ही परमेश्वर का आत्मा ने बोला तू जा और जाके बोल दे उसने रिपेंट किया है, इसीलिए मैं उसको और 15 years और लाइफ में दे दूंगा। परमेश्वर राजाओं को भी नहीं छोड़ता है, मिनिस्टर को भी नहीं छोड़ता है। इसीलिए प्रिय भाई बहन आज जो मैं कहना चाहता हूं पाप के साथ मत खेलो। मैं 9 में लिखा है एक व्यक्ति को जो पैरालिसिस हो गया है, 4-5 आदमी पकड़ के यीशु के सामने लेके आया और यीशु ने लंबा चौड़ा प्रार्थना नहीं किया, एक ही प्रार्थना किया, बेटी तुम्हारा पाप क्षमा हो गया। बोलने के सच वो लेंगा खड़ा हो गया है। इसका मतलब पाप आदमी को इंसान को बीमार कराता है, पाप इंसान को थरपाता है, पाप इंसान की जिंदगी को नरक बना देता है। एकमात्र यीशु का प्यार ही है जो लोगों का लाइफ को बदल देता है। एकमात्र परमेश्वर का प्यार है जो आपका अंदर में आनंद जीवन देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। दोनों हाथ लगे पर हालेलुया बोलो जोर से। सामने वाला को बोलो पाप करना छोड़ दो, पाप करना छोड़ दो, परमेश्वर के बाद मानना शुरू करो, जीवन बदलेगा। और एक बात बताऊं, अगर आप बार बार पाप कर रहा है, जैसे अभी ड्रामा कर रहा था ना, इसके कर रहा था ना, बाइबल कहता है आप जितना बार पाप कर रहा है उतने बार यीशु को आप दुख पहुंचा रहा है। जितना आप गलत कर रहा है आप यीशु मसीह को दर्द दे रहा है। क्योंकि हम लोग यीशु का एक बॉडी है, हम गलत करेंगे तो यीशु हमसे भी ज्यादा गलत होता है। हम अच्छा हो जाएंगे तो यीशु भी खुशी होता है, वो हमेशा खुश बनना चाहता है, वो हमेशा अच्छा बनना चाहता है। हालेलुया।
इसीलिए वो किसी को कर्ज नहीं देता है, वो किसी को अभिशाप नहीं देता है, यस वो पनिशमेंट नहीं देता है। बहुत सारा वचन में लिखा है कि न्यू टेस्टामेंट में यीशु मसीह लोगों को पनिशमेंट नहीं देता है। खास करके यूथ लोग भी सुन लो, बहुत लोग बोलते हैं गॉड मुझे पनिशमेंट दिया है, गॉड मुझे कर्ज दिया है। नहीं, बीमारी भी गॉड आपको नहीं दे रहा है, सजा आपको गॉड नहीं दे रहा है। आपका कर्तव्य, आपका पाप ने आपको इन दिनों में तड़पा रहा है। सिंपल सा एक रास्ता है, पाप से रिपेंट हो जाओ, प्रभु को बुलाओ, क्योंकि उसने एक लौता बेटा दे दिया है तो आपको नया जीवन वो क्यों नहीं देगा। हालेलुया। एक दिन एक शिकारी वो शिकार करने गया है, हमेशा शिकार करने जाता है। एक दिन वो शिकारी शिकार करने गया, उसी समय में जाते जाते एक अजगर सांप का एक बच्चा मिल गया उसको, और उसने उस सांप का बच्चे को उठाकर वो घर में लेके आया, आगे उसको पालने लगा, उसको क्या खिलाने लगा। आस पास के लोगों ने बोला भाई ये सांप को मत रखो, ये सांप खतरनाक होता है, ये सांप का साथ मत खेलो। कुछ लोगों ने बोला, उस लड़का ने बोला देखो ना उसके पास शर्म नहीं है, मेरा जैसा सांप नहीं पकड़ सकता है, हम पकड़ा बोलके ये लोग चल रहा है, ये लोग घमंड कर रहा है, भाई सांप को मत रखो। वो बोलता नहीं मैं क्यों नहीं रखूंगा, मैं जंगल से लाया, तू खुद नहीं पकड़ सकता है। वो सांप को पालते किया प्रियो। जब सांप थोड़ा बड़ा हो गया है, वो लड़का वो सांप को ले जाके बाजार ले जाता है, बाजार लेके वो सांप को खेला दिखाता है। वो भी कैसा है, सांप वो शरीर में, वो लड़का का शरीर में नीचे से ऊपर जाता है, ऊपर से नीचे आता है, और जब सांप उसका शरीर में से जाता है नीचे आता है तो पब्लिक जमा हो जाता है उधर। पब्लिक जमा होने के बाद लोग वहां में पैसा फेंकता है। सांप जब वो खेला देखता है, जब सांप ऊपर जाता है सब लोग ताली बजाता है, जब सांप नीचे आता है लोग ताली बजाता है, और लोग उसको देख देख के वो पैसा देता है, लगभग 2000, 3000, 5000 डेली वो इनकम करता है। किसी ने बोला ये सब बड़ा हो रहा है, ये सब खतरनाक है, सांप के साथ मत खेलो, सांप को दिखा दिखा के पैसा मत कमाओ, कुछ मेहनत करो। उसने कहा तुम लोग नहीं कर सकता है, मैं कर सकता हूं, इसलिए तुम मुझे चल रहा है, मैं काम नहीं कर रहा हूं, मैं अमीर हो रहा हूं इसलिए तुम चल रहा है, मेरे पास पैसा अवेलेबल हो रहा है इसलिए तुम चल रहा है, मैं किसी का नहीं सुनूंगा, मेरा मर्जी। हालेलुया। और वो किसी का बात नहीं सुना है, वो जिद्दी होकर वो सांप को दिखा दिखा कर वो पैसा कमा रहा था। अचानक एक दिन जब वो सांप ऊपर उठ रहा था, सामने वाला लोग जोर जोर से ताली बजा रहा था, फिर सांप नीचे नाम रहा था, लोग ताली बजा रहा था, तो अचानक सांप ने उसको शरीर को जोर से पकड़ लिया। और जब लड़का ने या बोल रहा है, सामने वाला देखने वाला सोचा है कि ये सांप कुछ नया कर रहा है, और लोगों ने ताली बजाना शुरू कर दिया है। हेलो, आपको समझ में आ रहा है? जब सांप उसको घेर लिया है और जोर से घेरा है, मुख से फेंक निकल रहा है, लोगों ने सोचा आज कुछ सांप नया कर रहा है, और ताली बजाने लगा, और ताली बजाने लगा। अचानक मुख से फेंक हो गई, वो ठपक करके गिर गया और वहां में वो स्पॉट डेड हो गया। हेलो, पाप ऐसा चीज है, आपका पति यस आपका बीवी बोलता होगा तुम ये गलत मत करो, आप छुप छुप भी कर रहा होगा, एक दिन ये पाप आपको मार देगा। आपका पति आपको बोलता होगा ये गलती मत करो, अगर आप कर रहा है तो एक दिन ये गलती आपको मार देगा। आपका बाप पिता आपको बोलता होगा ऐसा मत करो, आप जबरदस्ती जिद्दी होकर घमंडी होकर अगर आप कर रहा है तो एक दिन आपको मरना होगा। हालेलुया। अगर आप सब पैसा यस पाप कर करके पैसा कमा रहा है, यस पाप कर करके लोगों को क्या नाम कमा रहा है, तो एक दिन आपको मरना होगा। वो कौन सा मौत? शरीर से जाना वो नहीं, तड़पना वाला वो एक दूसरा मौत होता है। हालेलुया। श्वास भी बहुत पेट में सर रहा है, पेट में उठ नहीं सक रहा है, टॉयलेट पेट में कर रहा है, खाना पेट में खा रहा है, ये सब एक श्राप है। धर्मी लोग ऐसा नहीं होता है, धर्मी लोग प्रभु को अगर जो मरने वाला भी अच्छा से मर जाता है, पहले बजाओ जोर से। जब आप लोग
देखा है, एक हफ्ता भी नहीं गया, आज जैसा मेडिकल गया 2 दिन 3 दिन बैठा और परमेश्वर उसका आत्मा नहीं गया है। धर्मी लोग शांति से मरता है, पापी लोग तड़प तड़प के मरता है। इसलिए पाप करना छोड़ो, नया जीवन बना है तो परमेश्वर की बात मानना शुरू करो। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह में आनंद जीवन है। सामने लगा बोलो, प्रभु यीशु मसीह में, प्रभु यीशु मसीह में फिर से आनंद जीवन है। आनंद जीवन है। आपके लिए आपके जीवन इंतजार कर रहा है। जीवन इंतजार कर आपके रहे लिए हैं। आपके लिए एक ब्लेसिंग इंतजार कर रहा है। इंतजार कर रहे हैं। आपके लिए एक शांति इंतजार कर रहा है। निकालो और उसको पाओ। और उसको पाओ। हालेलुया। हालेलुया। अगर आज आप रिपेंट करोगे, आप देखा है इसमें जो गिर रहा था, प्रेज़ द लॉर्ड, ये हमारा यीशु का प्रेम है। अभी भी मैं फील कर रहा हूं पवित्र आत्मा यहाँ है। हालेलुया। अगर आप दिल से रिपेंट करोगे, रिपेंट का मतलब क्या है? रिपेंट का मतलब क्या है? प्रेज़ द लॉर्ड। आप लोग पाप कन्फेस करता है ना? हेलो, पाप का कन्फेस का मतलब क्या है? पाप का कन्फेस का मतलब रिपेंटेंस। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु मैंने गलती किया, अब इसे तो दोबारा नहीं करेगा। अगर आप कन्फेस किया वही पाप कर रहा है, कन्फेस किया वही पाप कर रहा है, मतलब आप झूठ बोल रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं ये नहीं बोल रहा हूं आपको कन्फेस मत करो, करो। हालेलुया। लेकिन मैं आपको और एक बड़ा बात बताना चाहता हूं कि आप रिपेंट भी करो। जो चीज के लिए कन्फेस किया है दोबारा वो गलती मत करो। हालेलुया। नहीं तो एक दिन ये गलती आपको खत्म कर देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आपको एक समय दे रहा है, गॉड आपको एक नया लाइफ दे रहा है। आमीन। एक टाइम आपको दे रहा है रिपेंट होने के लिए, गॉड आपको एक नया जीवन देने के लिए। यस, आपको अभी तक जिंदा रखा है। आप देखो ये बैलून, हेलो, ये गुब्बारा, इस बैलून के अंदर में जो हवा है, क्या एक बार फूटने के बाद वो रिपेयरिंग होगा? सिलाई होगा? जिंदगी एक ही बार दिया गया परमेश्वर ने, इस लाइफ के साथ मत खेलो। करो जरूर, ये जिंदगी को परमेश्वर को दो, गॉड क्या से क्या बना देगा आपको। हालेलुया। यीशु मसीह का अच्छा कार्ड मिस्त्री था, मालूम है ना? वो एक कुमार है, वो एक सृष्टि करता है, वो एक मिस्त्री जैसा है। जब आप अपना जीवन को परमेश्वर के हाथ में दे दोगे, परमेश्वर आपको वो बना देगा जो आपने कभी सोचा ही नहीं था। फर्स्ट कोरिन्थियंस चैप्टर 1:9 में लिखा है, नहीं पढ़ने से भी प्रभु जिससे प्रेम करता है, वो जो आंखों ने नहीं देखा, जो कान ने नहीं सुना, जो लोगों का मन में आया ही नहीं है, वो सब चीज परमेश्वर अपना प्रेम करने वालों के लिए तैयार किया है, ऐसा बाइबल कहता है। सिर्फ यीशु ही नहीं, और भी कुछ सीक्रेट प्लान है आपके ऊपर में, और भी एक पर्पस है आपके ऊपर में, गॉड का और भी यस प्लान है आपके ऊपर में। आपको सिर्फ संडे चर्च ही आना ये प्लान नहीं है, आपको सिर्फ पानी का अंदर बपतिस्मा ले लिया यही गॉड का प्लान नहीं है। गॉड का हाथ में आपके लिए एक बड़ा प्लान हो रहा है, अरे बहुत जल्दी हो गया है। गॉड का ब्लेसिंग आपके जीवन में आना चाहता है। यस, इसीलिए तो यीशु को दे दिया। जो कोई यीशु को विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा, परंतु आनंद जीवन मिलेगा। बड़े जरूर। और एक बात बोल के खत्म करने जा रहा हूं। आपको पता है बाइबल में एक औरत था जो 12 साल से प्लाट जा रहा था। कितना साल से? 12 साल। मालूम है ना? 12 ईयर से उसका प्लाट कंटिन्यू जा रहा था। बहुत सारा मेडिकल किया, बहुत सारा ट्रीटमेंट किया, बहुत जगह अपने लोगों के पास किया, बहुत कुछ करके देखा, लेकिन उसका प्लाट जाना कभी बंद नहीं हुआ है। उसका मन में आ गया अभी तो मुझे मरना ही होगा, अभी तो मुझे मरना ही होगा क्योंकि प्लाट जा रहा है। बहुत जगह गया, नहीं हुआ, लेकिन वो एक चीज जानता था कि यीशु मसीह अंधों को आंख देता है, गूंगा को बोलने देता है, लेबरों को चलने देता है। यीशु मसीह सृष्टि करता है। हालेलुया। हालेलुया। हमारा जब मोबाइल खराब होता है प्रियो, हम लोग मोबाइल को बनाने के लिए मोबाइल दुकान जाता है ना, है ना? जब
चश्मा खराब होगा तो चश्मा दुकान में जाते हैं, टीवी खराब होगा तो हम लोग टीवी दुकान में जाता है। आप कभी दिन टीवी का दुकान में अपना चश्मा बनाने के लिए जाओगे? आपका यस मोबाइल का दुकान में आप टीवी बनाने जाओगे? बाइक का दुकान में गाड़ी लेके जाओगे? अगर आप ऐसे गलती से जाओगे ना तो लोग आपको पागल साबित करेगा, बोलो जरूर, है ना? अगर आपका गाड़ी खराब है, अगर आपका बाइक खराब है, अगर आपका छाता फाट चुका है, अगर आपका कपड़ा फाट चुका है तो कपड़ा दुकान जाना पड़ेगा, टेलर के पास जाना पड़ेगा। छाता फाट गया तो छाता का दुकान में जाना पड़ेगा, बोलो जरूर। जब हमको पता चल रहा है कि हमारा लाइफ खराब हो रहा है, हम किसके पास जाएगा? हमको सृष्टि करने वाला प्रभु यीशु के पास आना ही पड़ेगा। वही एकमात्र परमेश्वर है जो आपको यस धूल से निकलकर आपको राजा तक बना सकता है, धूल से उठाकर आमीन बोलो जोर से, महल तक पहुंचा सकता है। स्त्री गवाह है, आपको पता है स्त्री रानी बोलो जरूर। किसी का घर में नौकर था, हालेलुया, वो सच्चाई से रहा है, परमेश्वर उनको रानी बना दिया है। बहुत से उसको देखा है, बहुत से किसी का घर में नौकर का काम किया, लगभग 40 years उस ससुरपुरा का घर में नौकर जैसा काम किया, 40 years 80 years जब नौकर का काम किया, परमेश्वर ने देखा है एक नौकर को एक बड़ा लीडर बना दिया। चर्च में एक व्यक्ति ईमानदार करके चौकीदार काम कर रहा था, चर्च में एक व्यक्ति चौकीदार काम कर रहा था, और परमेश्वर ने देखा कि इनका चौकीदारी का ड्यूटी वो अच्छा से निभा रहा है। उसी चौकीदार को परमेश्वर ने दुनिया में नंबर 1 परफेक्ट बना दिया है, उसका नाम है सामुएल। हालेलुया। आप कहानी जाना होगा, लेकिन सच्चाई को कभी दिन अपना के देखो, बोलो जरूर, जीवन बदलेगा। आमीन बोलो जरूर से। वो आपको छोटा से ऊपर उठा सकता है प्रियो, बोलो जरूर, और वो ऊपर से नीचे भी कर सकता है, क्योंकि वो गॉड है। वो कौन है? परमेश्वर है। अगर आपको लग रहा है मेरा जिंदगी बर्बाद होते जा रहा है, आप इधर उधर मत भटको, बोलो जरूर। आप बताओ, दारू पीने से आपका जिंदगी अच्छा होगा? जोर से बोलो, अच्छा होगा? थोड़ा पहले ये सिस्टर जो एक वचन पढ़ रहा था, बोलो जरूर, और विश्वासी के साथ विश्वासी का कोई संबंध है? जो विश्वास में नहीं है ऐसा लोगों के साथ दोस्ती करोगे क्या आपका जिंदगी अच्छा होगा? नहीं। कमजोर लोगों के साथ दोस्ती करोगे क्या आपका विश्वास बढ़ेगा? नहीं। कुछ लोग कहता है मैं टाइम पास कर रहा हूँ, टाइम पास करने के लिए वो ताश खेलने वाला का साथ जाके वो ताश खेलता है, टाइम पास कर रहा है बोल के, हाँ क्या बोलते हैं, दारू पीने वाला के साथ जाके वहां में बैठ के चुपके से एक गिलास दारू पी लेता है, टाइम पास कर रहा है बोल के लूडो खेलने का साथ में जाके वो लूडो खेलता है। क्या एक विश्वासी और एक नॉन विश्वासी के साथ कभी एक साथ मेल मिलाप होगा? नहीं होगा। नहीं। बाइबल कहता है अच्छा क्या बोलता है, बुरा संगति अच्छा कैरेक्टर को बिगाड़ देता है। दोस्ती करना है आपसे ज्यादा जानने वाला आत्मिक लोगों का साथ दोस्ती करो, आपका जीवन बदल जाएगा। टाइम पास कर रहा है बोलिए वो दारू का अड्डा में मत जाओ, टाइम पास कर रहा है बोल के वो ताश खेलने का साथ में झटके भी मत देखो, टाइम पास कर रहा है बोल के वो हौसी खेलने वाला का साथ बैठकर गप्पा मार के यस टाइम को बर्बाद मत करो। ये जीवन एक ही बार परमेश्वर ने दिया है, दोबारा कभी ये लाइफ आने वाला नहीं है। आज जो दिन देख रहा है ना, ये दिन आपको कभी नहीं मिलेगा। क्या मिलेगा ये दिन? ये लाइफ गॉड एक बार गिफ्ट में दिया है, ये जिंदगी को बर्बाद मत करो, अच्छा से जिंदगी जियो, आनंद का जिंदगी जियो। बाइबल में लिखता है एक अंधेरा उजाला कभी नहीं मिलेगा। अगर हम यीशु को विश्वास करने वाला व्यक्ति है तो हम लाइट है प्रियो। क्या लाइट कभी नीचे नहीं चल रहा है? यहाँ में जितना बल्ब है सब ऊपर में है प्रियो। अगर आप एक लाइट है तो प्रभु चाहता है आपको किसी का चमका नीचे नहीं, किसी का बक्सा अंदर नहीं, गॉड आपको भी ऊपर उठाना चाहता है, सबका ऊपर, सारा दुनिया देखेगा। हालेलुया। आप देख सकते हैं पूरा लाइट ऊपर में है, क्यों ये ऊपर है? ताकि दूसरा को रोशनी दे,
यीशु ने कहा तुम जगत का ज्योति है, तुम नीचे में नहीं रह सकता। तुम किसी का बक्सा का नीचे में नहीं रहोगे, तुम किसी का चांद का नीचे नहीं रहोगे। उसका मतलब क्या है? आप नौकर बन के नहीं जीना पड़ेगा, आप किसी का अंदर में झुक झुक के नहीं जीना पड़ेगा। प्रभु आपको एक अच्छा लीडर बनाएगा, अच्छा एक रोज देगा, अच्छा एक नर्सी करेगा। हालेलुया। इसीलिए 12 साल ब्लड जाने वाला, लहू जाने वाला, उसने सोच लिया है हमारा सृष्टिकर्ता दुनिया में कोई नहीं है, हमारा सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, यीशु को भेजा है। मैं जाकर यीशु को सब कुछ बता दूंगा, उसका कपड़ा को मैं छू लूंगा तो मैं अंदर से हीलिंग हो जाऊंगा, क्योंकि यीशु का कपड़ा में चला है। हालेलुया। वो मन में सोच लिया है मैं यीशु को जाकर छूंगा तो मैं हीलिंग हो जाऊंगा, मैं चंगाई हो जाऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको पता है जब वो औरत आता है, वहां में बहुत सारा भीड़ था, वहां में बहुत सारा लोग था। प्रेज़ द लॉर्ड। सब लोग यीशु का पैर में गिर रहा था, सब लोग यीशु को छू रहा था, लेकिन यीशु का किसी का भी असर नहीं हो रहा था। लेकिन एक औरत ने जिस पीछे से थोड़ा कपड़ा छू लिया है, यीशु ने बोला यहां में मुझे कोई छुआ है। हालेलुया। क्योंकि मेरे अंदर से समझ बाहर निकाला है। पीटर ने कहा प्रभु आप क्या बात करता है? कितने लोग आपका शरीर में गिर रहा है, कितने लोग आपका पांव में गिर रहा है, कितने लोग आपको घेर के रखा है। यीशु ने कहा जो मेरे सामने घेर के रखा है वो तो सिर्फ घेरा हुआ है, वो अभी तक मेरा सामर्थ को महसूस नहीं किया है। इसमें एक औरत है जो किसी ने मुझे छुआ है, मेरे अंदर का सामर्थ निकल के उसका लाइफ में आ रहा है। हालेलुया। लोग कृष्ण करता है कि आप मत करो प्रियो। प्रेज़ द लॉर्ड। लोग यीशु के सामने गिरता है तो क्या आप मत गिरो, अपना जीवन को यस इस औरत का जैसा पूरा लाइफ परमेश्वर को दो। प्रेज़ द लॉर्ड। वो आपका अंदर का बीमार को भी चंगाई करेगा, बाहर का बीमार को भी चंगाई करेगा। कितने लोग बोलेगा प्रभु मैंने पाप किया है, ये जीवन मैं आपको देना चाहता हूं प्रभु। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं जितना दिन दुनिया में जिएगा मैं आपके लिए जीना चाहता हूं। कोई है यहां में यीशु के लिए जीने के लिए? हालेलुया। सुनो मालूम, अगर आपने कुछ सपना था, अगर आपका टाइम पार हो गया, अगर आप ईमानदार में रहोगे, आपका बच्चा को आपका सपना परमेश्वर बच्चा नहीं बना पूरा करेगा। पिताजी लोग सुनो, हालेलुया। आप ईमानदार रहोगे, आपका बच्चा आपका सपना पूरा करेगा, क्योंकि बाइबल ऐसा कहता है आप सपना पूरा नहीं किया बोलिए दुखी होके मत बैठो। प्रेज़ द लॉर्ड। आप सच्चाई बनो, गॉड का ब्लेसिंग सबका जीवन में आ जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। कितने लोग बोलेगा प्रभु मैंने पाप किया है, मेरा जीवन में आपको देना चाहता हूं। क्या कोई है अंदर में ऐसे लोग? सब अपना पैर में थोड़ा देर खड़ा हो जाओ। हालेलुया। क्या उस औरत का जैसा मेरे अंदर में जो बीमार है कोई मुझे मालूम नहीं है, प्रभु यीशु मसीह आप मेरे जीवन में आओ, यस मैं बदलना चाहता हूं प्रभु। ऐसा सोचने वाले दोनों हाथों को बंद करो और दोनों हाथों को ऊपर उठाओ, सच्चाई दिल से बोला दी प्रार्थना करो। लॉर्ड जी यस परमात्मा यहाँ है। मैंने बहुत बड़ा पाप किया परमेश्वर, यस मैंने बहुत बड़ा पाप किया, मैं बहुत बड़ा पापी हूँ। Yes, Lord. Yes, brother, walk your yes. Come on,
हम जानना या खुद रहा है कैसे आना खुद कैसे आना खुद कैसे यस जो जो सोच रहा है मेरा जिंदगी भी वो 1200 में लहू बहाने वाला जैसा अंदर ही अंदर मेरी जिंदगी बर्बाद होते जा हालेलुया यस यीशु हमारे बीच में है जो जो सोच रहा है मेरा जिंदगी यस उस औरत का जैसा है मैं अंदर ही अंदर बर्बाद होते जा रहा हूं आगे आगे खड़ा हो जाओ मैं देख रहा हूं सिस्टर आपका लाइफ में यीशु का जरूरत है ब्रदर गॉड आपका हर पाप को क्षमा दे खड़ा हो जाओ जो सामने है खड़ा हो जाओ अगर आपको लग रहा है आपका अंदर का बीमार है अंदर का प्रॉब्लम है किसी को नहीं बता सकता है उस औरत जैसा जितना लोग है सब आगे आओ सब मिल के आओ पवित्र आत्मा आपको छूना चाहता है बैठने वाला खड़ा हो जाइए हेलो जो बैठ रहा है खड़ा हो जाइए सब आइए आगे में यस वो आ गया जीसस और आ गया होना ये क्यों सामने पीछे में भी आदमी लोग सब आगे लाइन में खड़ा करो जो सोच रहा है मैं बहुत बड़ा गुनहगार हूं मैं नहीं सकता हूं मेरा अंदर में बहुत सारा समस्या यस जो अपने आप को चोरा बना के आगे आ रहा है गॉड का आत्मा मुझे बोल रहा है ये आगे आने का मतलब ये है कि दिखाता है कि आप कितना आज्ञाकारी है गॉड दिखा रहा है कि आप कितना प्रभु से प्यार करता है ये हमारे बात को ही मान रहा है आप यीशु के बात मान के आ रहा है दोनों हाथों को उठाइए प्रभु देख ये लोग रो रहा है ये लोग का जीवन में तू चाहिए प्रभु तू तो ईश्वर है उस प्लाट जाने वाला को तूने जिंदगी बदल दिया प्रभु इन्हें भी बदल रहा है इस मीटिंग में ये लोग खाली नहीं जाने परमेश्वर खाली नहीं जाना है अपना मुंह खोल के यहाँ जितना खाना है प्रार्थना करो तो मैं देख रहा हूं पवित्र आत्मा आपके ऊपर आ रहा है सिस्टर आपको गॉड कभी भी बात में गिरने से भी वो आपको वहां नहीं छोड़ेगा आपको गॉड हमेशा संभाल के रखेगा मैं देख रहा हूं आप फिर से उठ जाओगे गॉड का ग्रेस आ रहा है यीशु मसीह आपके लिए मरा है आप यीशु का आगे का पुतली है यीशु का प्यार है आप गॉड आपको चाहता है आपसे पसंद है Hallelujah.